नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूजीसी और आरक्षण रिफॉर्म को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी कि आरएचए के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। यूसीसी रोल बैक की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। यहां तक कि लखनऊ में भी 10-90 चौराहे पर आधे घंटे तक का प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संवैधानिक अछूत लिखी हुई तख्तियां थी। वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ब्राह्मण, ठाकुर समेत सवर्ण वर्ग के लोग यहां पर पहुंचे थे और ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकार आरक्षण का पीडीए का है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश यादव ने समीक्षा, सुधार और क्रीमी लेयर जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर सवाल खड़े किए। एक तरफ आरक्षण हटाओ आंदोलन, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का खुला समर्थन आरक्षण को। इसने देश और प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव की राजनीति पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा की रही है और जाहिर सी बात है वो अपनी लाइन चेंज नहीं कर सकते। आरक्षण का मुद्दा इसी सामाजिक समीकरण से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आरक्षण पर अखिलेश का दांव क्या बीजेपी के खिलाफ नई सियासी रणनीति है और आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या आज देश की जरूरत है? इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जरा कुछ बयानों पर नजर डालते हैं। जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। अब तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है। ये सबका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर, इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। सवर्ण समाज इसी देश का नागरिक है और संविधान में उसको भी अधिकार है जितना अन्यों को अधिकार है। आरक्षण से देश महान नहीं बन सकता। आप -40 वाले डॉक्टर से स्वास्थ्य सिस्टम को सुधार नहीं सकते। -40 नंबर वाले से, इंजीनियर से आप बढ़िया पुल नहीं बना सकते, देश नहीं बना सकते। देश 5 नंबर पाने वाले फिजिक्स के प्रोफेसर को आप अच्छा शिक्षक नहीं बना सकते। हमारी लड़ाई योग्यता के लिए है। योग्यता ही चयन का आधार हो और संविधान के समक्ष जब हमने स्वीकार किया धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे तो उनके समक्ष ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या, वैश्य क्या, शूद्र क्या, सभी समान है।
तो क्या इनकी मांगे जो हैं उसके हिसाब से अब इसकी समीक्षा का वक्त आ चुका है? आरएचए जो डिमांड कर रहा है कि इकोनॉमिक बेस्ड आरक्षण होना चाहिए, और अगर आरक्षण आपने किसी वर्ग, जाति या किसी कास्ट को दिया भी है तो एक परिवार को एक बार आरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो जाए, और फिर बाद में फिर उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और कोई भी ऐसा आंदोलन जिसमें किसी भी वर्ग, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जो अपनी मांग कर रहा है, वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड कैसे हो सकता है, या सपा स्पॉन्सर्ड कैसे हो सकता है, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कैसे हो सकता है, जब तक कि उन नेताओं को मंच न दिया जाए? बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमें ज्वाइन कर रही है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है आपका। हर्ष दुबे का इंतजार कर रहे हैं, फाउंडर हैं आरएचए के, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और गौरव कांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मैं गौरव कांत शर्मा जी आपसे ही सवाल पूछ लूं कि आपने जो ये आरएचए को सपोर्ट दिया है, या फिर आप जो रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह चला रहे हैं, इसकी बेसिक डिमांड्स क्या हैं? देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक चेक कीजिए प्लीज। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही, बोलिए जी। हमारी बेसिक डिमांड है चार है कि पहले तो शिक्षा में सभी को समान अवसर मिले। तो वापस डिबेट पर चलते हैं। मैं सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी से सवाल पूछ लेता हूं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं आरक्षण था, है और रहेगा, और ये जो विरोध हो रहा है बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्योंकि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और ये बात तो सही है, भाजपा की हमेशा चल रही है कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हाल ही का एग्जाम्पल देख लीजिए, 2025 में लेखपाल भर्ती निकली हुई थी उत्तर प्रदेश में, 1700 सीटें उससे मिसिंग थी, वो रिजर्व सीटें थी। जब धरातल पर उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन चालू हुआ विवेक जी, तो भाजपा सरकार ने वो जो लेखपाल भर्ती निकली हुई थी उसमें 1700 सीटें रिजर्व सीटें बढ़ाई। इसका मतलब है कि आप रिजर्व सीटों का हनन करना चाहते हैं। 69,000 जो भर्ती है वो क्यों अधर में पड़ी हुई है विवेक जी? वो अधर में इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि उसमें भी रिजर्वेशन के साथ में ये घालमेल कर रहे हैं। जबकि एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप रिजर्व सीटों के साथ में क्यों घालमेल कर रहे हैं, आप इसको रिसफल करिए और फिर से मेरिट जारी करिए और 69,000 की भर्ती प्रोसेस को कंप्लीट करिए। पर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं। अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद में 24 घंटे के बाद में कहते हैं 24 घंटे में हम सॉर्ट आउट कर देंगे, और 24 घंटे में अपने किसी मित्र को भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मीटिंग करना था सिर्फ इसलिए था ताकि वो जो प्रदर्शनकारी हैं उन प्रदर्शनकारियों का ध्यान भटकाया जा सके। और इसीलिए जो है आप देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि रिजर्वेशन था, है और रहेगा। और जब तक उत्तर प्रदेश या देश में किसी दलित को चप्पल पहनने पर पीटा जाएगा, घोड़ी पर बैठने पे पीटा जाएगा, व्यास की उपाधि होने के बावजूद भी अगर कोई पटेल महिला कथा वाचन करेगी उसको रेप की धमकियां मिलेंगी, किसी यादव के कथा वाचन करने पर उसको मूत्र पिलाया जाएगा। तो इसके लिए एक गरीब सवर्ण जिसकी कमाई 100 रुपए भी महीने की नहीं है, वो कैसे जिम्मेदार है?
और उसकी क्या गलती है? और कोई 100 में 1 नंबर लाने वाला डॉक्टर बन जा रहा है नीट पास करके, और जो 100 में 99 भी लेकर आ रहा है वो कट ऑफ पार नहीं कर पा रहा, उसकी क्या गलती है? विवेक जी, जो आप कह रहे हैं कि 100 में 99 लाने वाला कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे, तो पॉसिबल ही नहीं। बताइए मुझे 100 में 99 लेकर के आया हो कोई कट ऑफ पार ना कर पाया हो। आप 100 का कट ऑफ चल रहा है, 100 का कट ऑफ चल रहा है जनरल में, 100 का कट ऑफ चल रहा है जनरल में। मैं बता रहा हूं 99.9% का कट ऑफ चल रहा है जनरल में, कैसे जाएगा 99 नंबर लाने वाला? और एक बात मैं बताइए आप मुझे, आप जो बात मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए कि उसी में अगर SC ST और बाकी कैटेगरीज में अगर 50 नंबर लाकर भी नौकरी हासिल कर ले तो क्या गलती भाई? 99 नंबर लाने वाला, या तो फिर 99 नंबर लाने वाला सुसाइड कर ले, या फिर उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, या संसद में कानून बना के बहिष्कार कर दो। जी बोलिए प्लीज। आप विवेक, आप बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए। नहीं करूंगा, बोलिए। आप सोचिए कि अभी भी वो जो पिछड़े लोग हैं वो कितने पिछड़े हैं कि 100 में वो 1 ला रहे हैं। ST की सीटें खाली चली जाती हैं। कैसे खाली चल जाए? जनरल में आप कह रहे हैं कि जो है आप इतने जो है गरीब, मतलब अगर कोई कैंडिडेट 100 में 1 नंबर ला रहा है तो उसके लिए भी आपका जो है वो सवर्ण जिम्मेदार है, अगड़ा जिम्मेदार है, ये कह रहे हैं आप? मतलब ये मानसिकता अगड़ा विरोधी की। नहीं विवेक जी, गलत बात है, गलत नैरेटिव ना फैलाइए। आप मेरी बातों की बात करिए। मैंने कब कहा कि सवर्ण जिम्मेदार है? भाई मैं नहीं जिम्मेदार हूं, कोई कम ला रहा है, इसका उसको अवसर नहीं मिला हुआ है, उसको अवसर मिलना चाहिए। हमारा संविधान इक्वलिटी के साथ साथ में इक्विटी की भी बात करता है। सिर्फ इक्वलिटी से काम नहीं चलता है, इक्विटी भी समांतर से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। और कब तक? अच्छा किसी एक फैमिली से एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, फिर मैं RK मिश्रा जी से आप जवाब देंगे, चूंकि डायरेक्ट एलिगेशन आपने RK मिश्रा जी पे लगाया है कि भाई बीजेपी के लोग हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर एक परिवार से कोई भी XYZ फला आदमी किसी भी अच्छे पोस्ट पे डॉक्टर बन जाता है, IAS बन जाता है, IPS बन जाता है, कहीं पे भी अच्छी जगह पर पहुंच जाता है, क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि उसके अलावा पिछड़ा वर्ग से ही मैं कहता हूं किसी और परिवार को उसका लाभ मिलना चाहिए, या उसी को बार बार, उसी परिवार को बार बार मिलना चाहिए? और ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं, क्यों इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? जी विवेक जी, इसके प्रावधान है ना, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। और जो गवर्नमेंट जॉब में हायर रैंक में चले जाते हैं उनका रिजर्वेशन ऑटोमेटिक सब्साइड हो जाता है। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जिसकी भी सरकार है, क्रीमी नॉन क्रीमी उसको आइडेंटिफाई करना। अब इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आपका फेलियर का खामियाजा जो पीछे रह चुके हैं उनको भुगतना पड़े। भाजपा से कहिए, भाजपा जो है संविधान के आधार पे चलेगी कि या फिर अपने अनुसार आरक्षण का जिस तरीके से चोरी छुपे डाका डाल रही है, डाका डालेगी। संविधान में गौरव शर्मा कुछ कहना चाह रहे? जी संविधान में वर्ग की बात है, जाति की बात नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की बात की गई है वो वर्ग के आधार पे है, यानी 2 लाख से नीचे कमाने वाला वर्ग या 3 लाख से नीचे कमाने वाला वर्ग, उसमें जातिगत पिछड़े के लिए जातिगत आरक्षण की बात नहीं है। आप लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए जाति के आधार पर आरक्षण दिया है। मैं सिंपल सा पूछना चाहता हूँ कि यादव समाज चूंकि कृष्ण जी का वंशज कहता है, उसका शोषण किसने किया? प्लीज एक एक करके सवाल मैं पूछूंगा, एक एक करके। पूजा मिश्रा जी रुक जाइए। गौरव कांत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गौरव कांत शर्मा जी, आपकी बेसिक डिमांड क्या है? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन या फिर जी या फिर रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह का मतलब क्या है? मैं अपनी महिला मित्र से एक चीज पूछना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी जब ये कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज है, कितना शोषण किया उनका? केवल यादव समाज को ओबीसी वर्ग में इसलिए शामिल कर लिया गया क्योंकि बीपी मंडल खुद यादव समाज से आते थे और मुलायम सिंह यादव खुद यादव समाज से आते थे। आप बताइए किसने? या तो यादव वर्ग शुरू से क्षत्रिय वर्ग का है। नहीं, हमारे संविधान में कहीं भी ओबीसी के लिए जातिगत आधार पर नहीं, क्लास वर्ग के आधार पर आरक्षण की बात की गई। नहीं, ओबीसी में क्या, आप देखिए 90 से ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण आप लोग खा रहे हो सबसे ज्यादा यादव समाज खा रहे हैं। बाकी के 3% 57% तो कुछ जातियां ओबीसी वर्ग का आरक्षण खा रहे हो, बाकी जातियां तो पढ़ ही नहीं पा रही, तो आरक्षण का लेंगी का। हम तो कह रहे हैं सबको योग्य बनाओ। नहीं, हम कह रहे हैं जनता सब देख रही है,
देश की जनता सब जानती है और सबको बराबर के साथ साथ सुनना भी जरूरी करके रहेगा। देश की जनता देख रही है, लेकिन देखने के साथ सुनना भी जरूरी है। अगर एक साथ बोलेंगे तो देश की जनता सुन नहीं पाएगी। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सुनना भी बहुत जरूरी है। पूजा जी, आप गौरवकांत शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एलिगेशन ही आपकी है कि आप पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हैं, प्लीज। हाँ, नहीं, हम सर, हमारा मूवमेंट किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा मूवमेंट इस देश के 150 करोड़ लोगों को योग्य बनाना, सामर्थ्यवान बनाने के लिए है। हम कहां कह रहे हैं किसी का अधिकार लो, हम तो कह रहे हैं, अब अभी बात हो रही थी एसटी लोगों को आरक्षण 1% भी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 97% एसटी क्लास के बच्चे 12th पास ही नहीं कर पाते, तो इस आरक्षण का फायदा कैसे ले पाएंगे जब वो पढ़ेंगे ही नहीं? हमारा कहना है सबको योग्य बनाओ ना, फ्री एजुकेशन दो, अगर जरूरत पड़े तो कोचिंग फ्री करवाओ, पुस्तकें फ्री करवाओ। इस पर तो सरकार काम ही नहीं करना चाहती। वो लोग, सरकार क्या कर रही है, योग्य व्यक्ति का जो अधिकार है उसको छीन के एससी एसटी या ओबीसी में बांट दे रही है। सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है, बेस्ट एजुकेशन स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलवाओ, बढ़िया स्कूल खुलवाओ। मैडम सुनिए, मेरा आपसे सवाल था कि यादव समाज को आरक्षण क्यों? केवल इसलिए क्योंकि बीपी मंडल जो थे, जिनके अध्यक्षता में मंडल आयोग बना, उनको वो यादव समाज से अपसेट किया, उन्होंने यादव समाज को ओबीसी में ले लिया। उन्होंने आरक्षण का फायदा लेने के लिए पूरे यादव समाज को पिछड़ा घोषित कर दिया। ये मुलायम सिंह यादव जी ने अपने आरक्षण का फायदा लेने के लिए, मलाई खाने के लिए पूरे यादव समाज को पिछड़ा कर दिया। ये तो गलत है ना। एजुकेशन सिस्टम में आपके बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है, एजुकेशन रिफॉर्म नहीं हो रहा है, उस पे आप नहीं चर्चा कर रहे हैं, आपको परेशानी है। ठीक है, एक एक करके पूजा जी एक एक करके पूजा जी एक एक करके गौरवकांत शर्मा जी एक एक करके गौरवकांत शर्मा जी, देखिए बात ही नहीं आ पाई ना, दिक्कत मैं फिर इसलिए कहता हूं, बात ही नहीं आ पाई, मैं कैसे फिर डिबेट करूं? मैं सुन ही नहीं पाया, आप दोनों एक साथ बोलने लगे। आरके मिश्रा जी, आप अच्छा पूरा कर लीजिए शर्मा जी आप अपनी बात, फिर आरके मिश्रा जी और मैं जावेद अंसारी जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, कह रहा हूं, जब बच्चे 90% से ज्यादा पैसे पास कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास उचित व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक सहूलियतें पहुंच ही नहीं पाई, तो ये व्यवस्था का फेलियर है ना सर। तो क्या सिस्टम में अगड़ों को अछूत बना दिया गया है? मैं देखिए, मैं डंके की चोट पर पूछता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्या इस देश के सिस्टम में अगड़ों को अछूत बना दिया गया है? आरके मिश्रा जी, कौन जिम्मेदार इसके लिए? बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने, ठीक है, गौरवकांत शर्मा जी जरा जवाब ले लेते आरके मिश्रा जी से। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं एक सेकंड, मैं लौट रहा हूं आपके पास। गौरव जी लौट रहा हूं, आरके मिश्रा जी बोलिए। हाँ विवेक जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी के ट्वीट का मैं सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ। विवेक जी देखिए, बड़ा ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। देखिए अखिलेश यादव जी, आजकल क्या है ना, आरक्षण का किसी को 54 रुपया बनाने का एक ठेका लेकर के रखे हुए, ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि एक पार्टी का राष्ट्रीय इतना बड़ा संयोजक, और मुझे लगता है जो कि ठेका लेकर के आजकल बैठा हुआ है। अरे आरक्षण की बात करना या आरक्षण की सुधार करना, 140 करोड़ जनता जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, जो कि भाई अपनी बात आप रख सकते हैं, इसमें सुधार की बात हो या कहीं आरक्षण में कहीं ना कहीं और बेहतर करने की व्यवस्था हो, ये तो संविधान ने दिया है, सबको अधिकार दिया है। तो इसमें अगर कोई संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखना चाहता है, अपने शब्द रखना चाहता है, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, जैसे हम लोगों ने देखा 2024 के अंदर में, हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये जो नैरेटिव फैलाने का जो एक उन्होंने ठेका ले रखा है, इको सिस्टम बना रखा है, हमें उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन है। कोई आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।